साथ रोहित पुनेठा, इंडिया न्यूज का अर्ली प्राइम टाइम शो शाम की खबर देख रहे हैं आप। उत्तर पूर्वी दिल्ली में रविवार को जब हिंसा भड़कनी शुरू हुई तो उपद्रवियों ने स्कूल को भी निशाना बनाया और आग लगाकर उसे तहस नहस कर दिया। मंदिर होता है स्कूल, और एक स्कूल में हम मौजूद हैं। ब्रिजपुरी का ये स्कूल है, डीआरएस कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल्स का नाम है। और जो विजुअल्स मैं देख रहा हूँ बहुत ही चौंकाने वाले हैं, दर्दनाक हैं, क्योंकि ये स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते होंगे। अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए ये बच्चे यहाँ पर। मंदिर होता है स्कूल, और एक स्कूल में हम मौजूद हैं। ब्रिजपुरी का ये स्कूल है, डीआरएस कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल्स का नाम है। और जो विजुअल्स मैं देख रहा हूँ बहुत ही चौंकाने वाले हैं, दर्दनाक हैं, क्योंकि ये स्कूल में छोटे छोटे बच्चे पढ़ते होंगे। अपना भविष्य उज्जवल करने के लिए ये बच्चे यहाँ पर आए पढ़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके की हम तस्वीरें देख सकते हैं, क्लासरूम्स की तस्वीरें, जब आग लगी होगी तो क्या हालात रहे होंगे यहाँ पर, ये बयां सिर्फ इन तस्वीरों में मैं कर सकता हूँ। उस दिन क्या हालात हुए होंगे, वो किस तरीके की हालात होंगे, वो शायद हम इन तस्वीरों के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। ये एक क्लासरूम है। अगर मैं फ्लोर पर देखूं तो ये रिपोर्ट कार्ड पड़ी हुई है बच्चों की। एक बच्चे का नाम है सचिन शर्मा, इस बच्चे का नाम है। इस रिपोर्ट कार्ड में उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है 17 दिसंबर 2015। 5 साल का ये बच्चा है जिसकी रिपोर्ट कार्ड पूरी जलकर खाक हो गई है। अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये आप चेयर्स, बेंचेस देख सकते हैं जहां पर ये बच्चे इन बेंचेस पे बैठकर पढ़ा करते होंगे। उनको भी पूरी तरीके से खाक कर दिया गया। ये इधर वॉशरूम है, देखिए किस तरीके से इस पूरे वॉशरूम को जला दिया गया। यहाँ पर भी किसी भी तरीके का बर्बरता उन्होंने किस तरह की बर्बरता करी। ये मैं और आगे अगर बढ़ूं और आपको तस्वीरों में दिखाऊं तो ये एग्जामिनेशन रूम है। यहाँ पर मतलब एग्जाम्स, कॉपीज, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर्स, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रखे गए होंगे, वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुके हैं। दृश्य देखिए, आपकी पिक्चर विजुअल देखिए, तस्वीरें देखिए। कैमरा पर्सन को बोलूंगा अंदर आए और जरा दिखाएं कि ये जो लॉकर रूम से जलकर खाक हो चुके हैं। और ये और आगे अगर मैं बढ़ूं तो मैं किस तरीके से आपको ये तस्वीरें बयां करूं, क्योंकि देखिए डैशबोर्ड की हालत देखिए, ये ब्लैक बोर्ड की हालत पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। जहां मैं देख सकता हूं दूर दूर तक, वहां पर सिर्फ राख ही राख नजर आ रही है। ये स्कूल का एग्जामिनेशन रूम है। क्या गलती थी इन बच्चों की, क्या गलती थी प्रिंसिपल की, क्या गलती थी उन टीचर्स की जो यहाँ पर आके इनको पढ़ाते थे, सब तहस नहस, सब जलकर राख। और सिर्फ देख सकता हूं तो यहाँ पे एक मलबा। इसका जवाब कौन देगा, कौन जिम्मेदारी इसकी लेगा, ये शायद समय ही बता सकता है। कैमरा पर्सन संजीत के साथ ऐश्वर्या जैन, डीआरएस कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल ब्रिजपुरी से, इंडिया न्यूज के लिए। और इस बीच शिव विहार के राजधानी पब्लिक स्कूल के कुछ वीडियो भी सामने आए जिनमें स्कूल की छत पर बड़ा सा एक गुलेनुमा हथियार दिखाई दिया। ये मेरे हाथ में खींचा हुआ एक गुलेल है जिसे बाकायदे तैयार किया गया है लोहे की पूरी ग्रिपिंग के साथ। आप देखेंगे हर जगह पर वेल्डिंग कर इसे मजबूत बनाया गया है और हर तरफ से इसे पोर्टेबल तरीके से बनाया गया है, जैसे लोहे को आसानी से इस दीवार में फंसाया जा सके और कभी भी आसानी से इसे निकाला जा सके। ये गुलेल आप देखिए तेजी से, जैसे यहाँ से आराम से अटैक किया जा सके। यह राजधानी पब्लिक स्कूल के छत पे हम मौजूद है जो गुलेल बनाया गया। राजधानी स्कूल में काम करने वाले शख्स भी हमारे साथ में। आपका नाम क्या है? मनोज है सर। मनोज, कब से काम कर रहे हैं? मैं 18 साल से काम कर रहा हूँ राजधानी पब्लिक स्कूल? राजधानी में ही सर। ये कब बनाया गया था गुलेल? ये 5:30 बजे के बाद बनाया। मैं कब? सोमवार को? मंडे में, हाँ जी सर, सोमवार में। देखो इस समय ये खुली थी स्कूल या बंद था? बंद था स्कूल। मंडे बंद था? स्कूल ऑफ होने के बाद हुआ है ये काम। अच्छा, स्कूल खुला था मंडे के दिन, सोमवार के दिन? हाँ, 12:30 बजे तो स्कूल बंद हो गया था। उसके बाद 5:30 बजे करीबन इन्होंने ये काम कर रखा है। तो आप पता था ये गुलेल बनना है अंदर ऊपर? क्या सब मेरे को भगा दिया। मैं 60 घंटे बंद रहने के बाद आज कल परसों मेरे को आप फोर्स लेके आई। कहाँ थे आप? मैं कमरे में बंद था, लिटिल रोज स्कूल में बंद था मैं। रोइए मत आप। ये बगल में स्कूल भी है, हम आपके साथ चलेंगे। आप
क्योंकि यहाँ पे 18 साल से 18 साल से आपको पता भी होगा कि यहाँ पे क्या, लेकिन छत का नजारा आप देखिए, तमाम तरह से ईंट शीशे यहाँ पे बिखरे पड़े हुए हैं राजधानी छत के ऊपर। आप देखेंगे ठीक इसके बगल में ही डीपीआर स्कूल है। डीआरपी स्कूल जो है, डीआरपी स्कूल की हालत बद से बदतर है। हर रूम के बेंच तक को जला दिया गया है, राख की ढेर में तब्दील हो चुका है डीपीआर स्कूल। लेकिन राजधानी में फिलहाल ऐसी घटनाक्रम नहीं हुआ। थोड़े बहुत यहाँ पे शीशे टूटे हुए हैं। ये डीपीआर स्कूल भी क्या, किसका स्कूल है? डीआर रूपचंद शर्मा जी का। ये डीआरपी स्कूल रूपचंद शर्मा जी का। और ये जिसपे हम खड़े हैं फारूक नवाब का। फारूक नवाब। इस स्कूल में तो ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम देख रहे हैं सामने स्कूल पूरी तरह से तबाह हो गया। तबाह हो गया सर। ये दंगाइयों ने किया? दंगाइयों ने किया है सर। सोमवार के दिन करा। हालात कैसे थे मनोज, बात करें? बहुत खतरनाक हालत थे सर। हमने पाकिस्तान का हिंदू लेने का सारा जो यहाँ पे भेजता कि बहुत ही भयंकर होता है, उसे देखने लायक ही नहीं था। मतलब चलिए, मैं दर्द समझ सकता हूँ। एक दहशत अभी भी है इस शख्स में। आंखों में आंसू देखकर आप पता लगा सकते हैं कि क्या है। ये दर्द है मनोज का, जिसकी आंखों में आंसू झलक रहे हैं। कह रहे दर्द इतना है कि ये दहशत जो सोमवार मंगलवार को हुआ, वैसा तो कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान वार में भी नहीं हुआ। जो डर इनके अंदर बैठ गया है, वो डर अभी निकलने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन आंसू हैं जो रुक भी नहीं रहे और दर्द बयां कर रहे हैं। कैमरामैन शरद बारी के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर का ऐलान हो गया है। एसएन श्रीवास्तव को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है, जो 1 मार्च से पदभार संभालेंगे। मौजूदा पुलिस कमिश्नर अमूल्य पटनायक 29 फरवरी को रिटायर हो जाएंगे। दिल्ली हिंसा में मारे गए आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इसके मुताबिक अंकित पर 400 से ज्यादा बार चाकुओं से वार किया गया था। शिवसेना के मुखपत्र सामना में दिल्ली हिंसा को लेकर अमित शाह पर निशाना साधा गया। अखबार में पूछा गया है कि जब दिल्ली जल रही थी तो गृहमंत्री कहां थे। बिहार में मुजफ्फरपुर के सीजेएम कोर्ट में सामाजिक कार्यकर्ता एम राजू नैयर ने दिल्ली बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ दिल्ली हिंसा भड़काने के आरोप में एफआईआर दर्ज करवाई है। इस मामले में सुनवाई 12 मार्च को होगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने घुसपैठियों के खिलाफ पोस्टर लगाए। इसमें अवैध पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में जानकारी देने वालों को 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की गई। 2015 में गुजरात पाटीदार आंदोलन में हुई हिंसा के मामले में कांग्रेस और पाटीदार नेता हार्दिक पटेल को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक हार्दिक की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में संपत्ति के विवाद में 5 नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की। इस मामले में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। आगरा में बैंड बाजे के कारोबारियों द्वारा बच्चों से खुलेआम मजदूरी करवाने का वीडियो वायरल हो गया। बाल श्रम कानून के उल्लंघन के मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। राजस्थान के जयपुर में एक ट्रक ने बाइक सवार 2 लड़कियों को टक्कर मार दी और बेकाबू होकर फुटपाथ पर सो रहे एक युवक को कुचल दिया। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ने की आशंका के चलते शुक्रवार को शेयर बाजार ऐतिहासिक गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 1448 अंक लुढ़ककर 38,297 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 431 अंक लुढ़ककर 11,201 पर बंद हुआ। सोमवार को दिल्ली के मौजपुर में पिस्टल से फायरिंग कर रहे दंगाई के सामने दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल दीपक दहिया सीना तान कर डट गए। इंडिया न्यूज से बातचीत में उन्होंने बताया कि वो नहीं चाहते थे कि कोई आम नागरिक उस बंदूकधारी शाहरुख के रास्ते में आए और उसकी जान चली जाए, इसीलिए वो बंदूक लिए शख्स का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश में जुट गए थे। के दौरान कई सारी हैरान करने वाली तस्वीरें हमारे सामने आई, लेकिन एक तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हुई। वो थी ऐसी तस्वीर जिसमें एक शख्स बंदूक लिए खड़ा है और उसके सामने दिल्ली पुलिस का एक जवान डंडा लिए खड़ा है, यानी कि बंदूक का निशाना सीधा दिल्ली पुलिस के उस जवान पर था। आज वही जवान हमारे साथ मौजूद है। दीपक दहिया जी हमारे साथ हैं, हेड कांस्टेबल की ट्रेनिंग में आजकल यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं। आप बताएं, क्या कहना चाहेंगे, वो क्या हालात थे जब आपके सामने वो शख्स बंदूक लेकर के खड़ा था जिसका नाम शाहरुख था और आपके हाथ में सिर्फ एक डंडा था? मुझे थोड़ा सा वो सिचुएशन के बारे में बताएं पहले। जैसे शूटिंग की आवाज़ आई सर, मैं दूसरे रोड से समझा रहा था दूसरे रोड पर लोगों को, तो शूटिंग की आवाज़ आते ही मैं इस साइड आया और मैंने देखा कि एक बंदा आ रहा है फायर करते हुए, तो मैं और पब्लिक को गोलियां लग सकती हैं, तो मैं बीच में आके और उसको
उसका दिमाग थोड़ा सा अपनी तरफ लेने के लिए कि ताकि किसी की तरफ फायर ना कर दे, बिल्कुल एम लेकर फिर मैंने उससे रोका, उसको आवाज़ लगाई कि आप ऐसा ना करें, आपको फिर बाद में हम छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके से मैंने उसे काफ़ी बोला, तो उसमें थोड़ा मिल गई सर काम। क्या आपके अकेले की ही नजर पड़ी थी उनके ऊपर? जो बंदूक लेकर के आपके सामने शख्स खड़ा था उसके ऊपर आपके अकेले की ही नजर पड़ी थी? क्या आपके और साथी नहीं थे वहां पर? और साथी थे सर, वो थोड़ा सा और मेरे और पीछे थे उस साइड, वो और समझा रहे थे, वो भीड़ में थे सर, और मैं थोड़ा और आगे की तरफ आया हुआ था, जिसकी वजह से मैं निकल पाया जल्दी से उस साइड, और वो इतने निकल के आए तब तक ये इंसिडेंट खत्म हो चुका था। अच्छा दीपक भाई, मुझे ये बताओ, मन में बिल्कुल डर नहीं लगा कि आपके पास सिर्फ डंडा था, कुछ और चीज थी नहीं, आप सामने जा रहे हैं, उसने अगर गोली चला दी तो उसका क्या परिणाम होगा? आपने ये नहीं सोचा? डर वाली बात तब तक नहीं आई सर जब तक मुझे पब्लिक दिखाई दे रही थी कि किसी को गोली लग जाएगी, तो मैंने सबसे पहले मेरे दिमाग में यही था कि इनको सबको इस रेंज से बाहर निकालना है जो गोली लगने की रेंज होती है। तो मुझे नॉलेज है कि 20 से 25 मीटर रेंज होती है फायरिंग की। मैं चाहता था कि सभी इससे बाहर हो जाएं ताकि खतरे से बाहर हो जाएं, किसी की जान न चली जाए। अच्छा जी सर। जो दिल्ली हिंसा के बीच हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तस्वीरों ने इंसानी जज्बे को बरकरार रखा। उत्तर पूर्वी दिल्ली में मुस्लिम समुदाय के एक शख्स ने शिव विहार इलाके के शिव मंदिर को अपने कुछ मुस्लिम साथियों के साथ मिलकर बचाया। दंगाई मंदिर पर भी हमला करने की नीयत से आए थे, लेकिन शकील अहमद और उनके साथी मंदिर की हिफाजत में खड़े हो गए। 25 फरवरी को कुछ दंगाई उनके इलाके में शिव मंदिर को क्षतिग्रस्त करने के लिए आए थे, लेकिन उनकी मंशा को भांपते हुए मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मंदिर और मस्जिद दोनों की हिफाजत की। हम अपनी मस्जिद नहीं कहते, हम अपने मंदिर की और हमने अपनी मस्जिद की हिफाजत के लिए हमारे इंदिरा विहार के भाई और हमारे कुछ चमन पार्क के साइड लगता है, हम लोग सब ने कहा कुछ लोग उधर जाओ, और कम से कम 40 वहां से ज्यादा हमने कहा हमारे इस मंदिर की हिफाजत करनी है, क्योंकि हमारा नाम बदनाम हो जाएगा कि मुसलमानी एरिया में मंदिर होने के बाद उसको नुकसान पहुंच गया। हम ये नहीं चाहते। हमारे आधे लोग उधर मस्जिद की तरफ गए और हमारे इंदिरा विहार के भाई अब बुजुर्ग सब यहाँ बैठ के इस मंदिर की हिफाजत में लग गए। इलाके में मंदिर और मस्जिद की रक्षा में लगे शकील अहमद इस दौरान 72 घंटों तक सोए नहीं, और इसमें उनका साथ उनकी कौम के लोगों ने भी दिया। कंटिन्यू आज 72 घंटे होने को आ रहे हैं, 1 घंटा भी मेरी आंख नहीं लगी हमारे किसी बच्चे की, बूढ़े की, औरतों की। तकरीबन हम सारी रात जाग के और दिन में जाग के भूखे प्यासे हैं। चाय मिल गई तो बिस्कुट नहीं है, अगर दूध नहीं है तो पत्ती की चाय पी रहे हैं हम लोग। कोई हमें कहीं से कोई मदद नहीं आई है। इस इलाके के मुस्लिम समुदाय के लोगों का दावा है कि दंगे में शामिल लोग इलाके के नहीं थे, बल्कि उन्हें बाहर से लाया गया था। हमारी नॉलेज में कोई भी आदमी ऐसा, हमारा आस पड़ोस का जो हमारे कम्युनिटी के लोग हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनमें से हमें एक भी आदमी ऐसा नजर नहीं आया जिसको हम पहचान सके। लेकिन ये टोटल लोग बाहर से बुलाए गए थे जो असला समेत आए थे। हम इनको नहीं जानते। हमारे जो हिंदू भाई थे उन्होंने भी झोरीपुर से रोका उन्हें, लेकिन वो भी उनको भी जो है ना थेड़ देते रहे। शिव विहार के चमन पार्क में ज्यादातर परिवार मुस्लिम हैं, सिर्फ 2 परिवार ही हिंदू हैं। हिंदू परिवार की माने तो उत्तरी दिल्ली में हिंसा फैली थी, लेकिन उनके मुस्लिम भाई उनकी रक्षा में लगे हुए थे। हमारे मुस्लिम भाई सब मेरे साथ है, 35 साल छोटे छोटे बच्चे मेरे सामने पैदा हुए, बच्चे यही नहीं है, सब कुछ इतनी इज्जत करते, कहाँ जाएंगे? हमें कोई महसूस नहीं होता यहाँ पर लड़ाई झगड़े का, बिल्कुल फैस है, नाम कहीं गए आज तक। लोग भाग रहे हैं, भागते जाओ, हम कहीं नहीं गए। यहाँ से गली तक कोई ऐसा आदमी नहीं है कि कभी ये एक है कि हिंदू है मुस्लिम है, सब एक साथ रह रहे हैं प्यार से। अभी के माहौल में भी कोई डर नहीं है, हम लोग साथ में रात को बैठते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं सबके साथ मिलकर। हमें तो अभी तक ऐसा कुछ लगा नहीं है। दिल्ली के हिंसाग्रस्त इलाके में अब माहौल शांत होने लगा है, और इस बीच हिंदू मुस्लिम भाईचारे की ऐसी तस्वीर भी आपसी विश्वास बनाने में कारगर साबित हो रही है। आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन गिरफ्तारी के डर से ताहिर अब अपने घर से फरार हो चुका है। पुलिस को ताहिर की छत से पेट्रोल बम, एसिड के पाउच, गुलेल और ईंट पत्थर मिले थे। कल देर शाम पुलिस ने ताहिर के घर को सील किया। एहतियातन पुलिस ने कदम उठाया है ताकि ताहिर हुसैन की भूमिका को जांचने में पुलिस को दिक्कत का सामना न करना पड़े। पुलिस ताहिर के और भी घरों की तलाशी ले रही है ताकि सबूत जुटाए जा सके। उधर आम आदमी पार्टी ने ताहिर हुसैन की प्राथमिक सदन रद्द कर दी। इस बीच आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने हिंसा में शामिल दूसरे लोगों पर भी कार्रवाई की मांग की है। क्यों नहीं उसके खिलाफ, कपिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की गई? कपिल मिश्रा, प्रवेश वर्मान, राज ठाकुर का नाम लिया कोर्ट ने कि ऐसे भड़काऊ बयान देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उस जज का ही ट्रांसफर हो जाता है।
इस देश में कोई कानून, कोई व्यवस्था कुछ है कि नहीं है? भारतीय जनता पार्टी इन लोगों पे कब कार्रवाई करेगी? जो भी व्यक्ति इस दंगों में शामिल थे, उनके खिलाफ बिना किसी जात, पात, धर्म, राजनीतिक दल का भेदभाव करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इस बीच जावेद अख्तर के ट्वीट से सियासी पारा और चढ़ गया। जावेद अख्तर ने ट्वीट किया कि बहुत से लोग मारे गए, बहुत से घायल हुए, कई घर जलाए गए, कई दुकानें लूटी गई, लेकिन पुलिस ने केवल एक घर को ही सील किया और उसके मालिक की तलाश में लगी हुई है। संयोग से उसका नाम ताहिर है। दिल्ली पुलिस की निरंतरता को सलाम है। दिल्ली पर सोनिया गांधी ने सरकार को राजधर्म की नसीहत दी तो सरकार ने घर जलाए गए, कई दुकानें लूटी गई, लेकिन पुलिस ने केवल एक घर को ही सील किया और उसके मालिक की तलाश में लगी हुई है। संयोग से उसका नाम ताहिर है। दिल्ली पुलिस की निरंतरता को सलाम है। दिल्ली पर सोनिया गांधी ने सरकार को राजधर्म की नसीहत दी तो सरकार ने पलटवार करते हुए उत्तेजना वाली भाषा इस्तेमाल करने के लिए सोनिया गांधी और कांग्रेस को ही घेर लिया। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद नागरिकता कानून को लेकर कांग्रेस पर लेकिन हमलों की शुरुआत सोनिया गांधी के राजधर्म वाली नसीहत से हुई। सोनिया गांधी जी, मैं आपके वक्तव्य को याद दिला रहा हूं। सीए और बाकी आर्थिक मामले पर आपकी रैली थी रामलीला ग्राउंड में और आपने कहा इस पार और उस पार की लड़ाई होगी। ये कौन सी भाषा है? ये उत्तेजना नहीं है तो क्या है? इस पार और उस पार का मतलब है संवैधानिक रास्ते से अलग। पूरा सीए संवैधानिक मर्यादा के अनुसार हुआ था ना। दोनों शब्दों में बहस हुई, दिन भर बहस हुई, हर क्लॉज पर वोटिंग हुई, देश ने बहस को देखा। आपने भी अतीत में इस मांग का समर्थन किया और अब आप कहती हैं इस पार या उस पार। ये कौन सा राजधर्म है? एक दिन पहले कांग्रेस के बड़े नेताओं के साथ सोनिया गांधी राष्ट्रपति से मिली थी और जो ज्ञापन दिया था उसमें सरकार से दिल्ली की हिंसा पर काबू पाने की अपील के साथ सरकार को राजधर्म की नसीहत भी दी गई थी। सोनिया जी, मुझे आपके राजधर्म पर एक सवाल आपसे पूछना है कि जब शाहीन बाग में बच्चों को प्रधानमंत्री के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया जा रहा था, तभी आप कहा कि आपकी पार्टी ने यह भी नहीं कहने की जरूरत है सभी कि हम इसका समर्थन नहीं करते। यह है आपका रिकॉर्ड, यह है आपका राजधर्म। श्रीमती सोनिया गांधी, प्लीज डोंट प्रीच अस राजधर्म। सोनिया गांधी ही नहीं बल्कि बीजेपी के निशाने पर प्रियंका गांधी भी रहीं। अगर आज हम चुप रहे तो नष्ट हो जाएगा बाबा साहब का संविधान। क्या मतलब है इसका? एक बार बार हारी हुई कांग्रेस पार्टी अगर इस तरह से उनके नेता उकसाएंगे, मैं परिवार की बात कर रहा हूं, तो उत्तेजना फैलाया किसने? शाहीन बाग में कांग्रेस के नेता गए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। क्या आप लोग टीवी चैनल नहीं चलाया कि एक ने मोदी जी को कातिल कहा था? जिन्ना वाली आजादी के साथ खड़े थे वो। ये क्या है? सरकार की ओर से कांग्रेस पर पलटवार यहीं खत्म नहीं हुआ, बल्कि रविशंकर प्रसाद ने नागरिकता कानून और एनपीआर को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। हमारे जो अशोक गहलोत हैं, वो तो शिवराज पाटिल को भी पत्र लिखते थे कि नागरिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में आडवाणी जी को पत्र में लिखा कि नागरिकता मिलनी चाहिए। तो अपनी सरकार के गृह मंत्री को लिखा और हमारी सरकार के गृह मंत्री को लिखा कि नागरिकता मिलनी चाहिए। तरुण गोगोई ने किया। तो ये कौन सा राजधर्म है कि आज सब पलट गए? तो आपने शुरू किया, देश के लिए अच्छा शुरू किया कि देश के नागरिक नहीं निवासियों का रजिस्टर बनना चाहिए। देश में कितनी गैस है, कितनी गाड़ी है, कितने घर में पक्के मकान है, कितने बिजली लोगों को मिलती है, सब देश में आना चाहिए।
मेरे पास लोकसभा की उनकी कार्रवाई की रिपोर्ट भी है। आप करें तो ठीक, हम उसी बात को करें तो उस पर लोगों को उकसाया जाए। ये कौन सा राजधर्म है सुन लें। दिल्ली की हिंसा को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है और लगातार गृहमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है, लेकिन अब बीजेपी ने भी खुलकर मोर्चा संभाल लिया है। और इसी के साथ शाम की खबर मिल गई में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।